अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, दिख रहे हैं हैदर डिवाइन गुड। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं बात करूंगा वो टॉपिक थोड़ा सा हो सकता है तल्ख लगे, आप लोगों को बुरा लगे कि आप क्या बात कर रहे हो हैदर भाई। और तो लेकिन मैं आज सच बात करूंगा आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के दोस्त होते हैं जो आप कमेंट्स में पढ़ेंगे कभी, तो वो चाहते हैं उनका बकरा जो है ना वो 1 महीने में या 1.5 महीने में ही उनका बकरा जो है वो 100 किलो 150 किलो का हो जाए और वो सबसे अच्छा बकरा उनका बन जाए। मतलब ये सोचते ही नहीं है कि यार जानवर पे एक तरह का हम जो है वो जुल्म भी कर सकते हैं इस चक्कर में, और उसको ओवर चीज़ें देके, ओवर फार्मूले देके उसको ख़राब भी कर सकते हैं। सही है। अब आप लोग मुझे भी बोलोगे कि यार हैदर भाई आपने इतने फार्मूले बताए, हम तो देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा तो। दोस्तों, मैं जो फार्मूले बताता हूँ वो मैं बताता हूँ अलग अलग चीज़ों के। जैसे कि अलग अलग फार्मूले बताता हूँ मैं, कभी घी का फार्मूला बताता हूँ, कभी मक्खन का बताता हूँ, कभी सर्दी में बताता हूँ, कभी गर्मी में बताता हूँ। अच्छा, जो फार्मूले मैं बता रहा हूँ सर्दी में 3-4 किस्म के फार्मूले होते हैं जो आप बकरों को दे सकते हैं। उसकी 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो ये कि कुछ फार्मूले इतने आसान होते हैं, जैसे घी पिला दो डायरेक्ट आप सिरिंज से। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको ऑफिस जाना होता है, आप जानवरों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो आप फ़ौरन कर सकते हैं काम, इंस्टेंट फार्मूले जो हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें टाइम लगता है, आधा 1 घंटा बनाने में लगता है, तो वो हर बंदा नहीं बना सकता। अच्छा, इसके साथ साथ ये होता है कि कुछ जानवरों को कुछ फार्मूला सूट करता है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करती। किसी को, अगर मिसाल के तौर पे वो जो आटे वाला फार्मूला मैंने बनाया था, उस आटे में बहुत से बकरों को मोशन अगर लग जाए या कब्ज़ हो जाए, तो उनको फार्मूला सूट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है। इसके साथ अगर वो घी और दूध वाला फार्मूला उनको सूट कर रहा है तो वो खिलाया जाए उनको। लेकिन एक साथ क्या कर रहे हैं आजकल बहुत से दोस्त ना, वो सुबह में अलग फार्मूला दे रहे हैं, शाम में अलग लगा रहे हैं। तो ये दोस्तों जानवर के साथ जुल्म है। ये क्या होगा, उसको आपका जानवर बनेगा नहीं ये, और बल्कि कमज़ोर होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और बाद में आपके लिए और आपके जानवर के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बन जाएगी। क्योंकि वो क्या करेगा, उसका मैदा जो होगा ना इस काबिल नहीं रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है निज़ाम हाज़मा जो है ख़राब होता रहेगा, क्योंकि वो इतना कोशिश करेगा चीज़ों को हज़म करने की कि उससे ये हज़म होंगी ही नहीं आखिर में। तो दोस्तों, अज़ानें हो गई थी इसलिए मैंने बीच में बंद कर दी थी। असल में बकरा पालना जो है ना दोस्तों, वो है सब्र का काम। अगर आप में सब्र नहीं है तो बकरा आप नहीं पाल सकते। अच्छा, बकरा पालने में सब्र ही तो आता है इंसान में। जैसे कि अगर आपने सुना है, अभी कभी अपने बड़ों से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि जितने नबी थे उनको अल्लाह ताला पहले बकरा चराई के लिए रखता था, ताकि वो बकरे चरा लें, क्योंकि उसमें सब्र बहुत पैदा करना पड़ता है अपने अंदर। और आप में सबसे अच्छी पावर जो होती है वो सब्र की होती है। अब हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं आजकल, या मैं जो खुद भी हूँ, मैं चाहता हूँ कि अच्छा रिजल्ट आए, हमारा बकरा जो है वो जल्द से जल्द मोटा हो जाए। बस ये दोस्तों ये दिमाग से निकाल दें कि उसको मोटा करना है। आपने उसके दिमाग में रखें कि इसको फिट रखना है, मैंने इसको पालना है और मैंने इसे मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करेंगे रिजल्ट खुद आएगा आपके जानवर पे। लेकिन उसके साथ कभी भी ऐसा ना करें कि आप उसको ओवर ईटिंग कराना शुरू कर दें या ओवर फार्मूले देना शुरू कर दें, जिसकी वजह से वो जानवर जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए। जैसे आपको भी अगर कोई ज़बरदस्ती ठुसाया जाए, खिलाया जाए, ठुसाया जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भराई वाले जानवर होते हैं, मैं अपने पर्सनल जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि ये जो है जुल्म है जानवर पे, सीधा सीधा जुल्म है। क्योंकि देखें, अगर आपको भी किस तरह कोई खिलाए तो कैसा लगेगा आपको, और आप भराए जा रहे हो। उनकी आखिर में ये हालत हो जाती है बकरों की, ना वो खड़े हो पा रहे होते हैं, ना वो बैठे हुए होते हैं। सही है। उनका बेचारों का कोई वो ही नहीं होता, समझ लो वजूद ही नहीं होता, बस वो एक तरह के गोश्त का लोथड़ा है। बल्कि वो गोश्त भी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं होते, खेलते कूदते ही नहीं है, वो जानदार ही नहीं होते। वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि लागर पड़े रहते हैं। बल्कि कुछ तो मैंने बकरे ऐसे देखे जो अपना भराई वाले होते हैं, उनको खड़ा भी करना पड़ता है, बिठाना भी खुद पड़ता है, बैठ भी नहीं पाते वो। ये कंडीशन भी देखी है मैंने बकरों की। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा ख्याल करें कि मोटा जानवर को ज़बरदस्ती नहीं करना। अल्लाह ताला ने जो उसके अंदर कुदरती सलाहियत रखी है उस तरह उसको मोटा होने दें, वो इंशाल्लाह जो है वो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप जो फार्मूले बता रहा हूँ वो उसमें से कोई एक फार्मूला पकड़ लें जो आपके जानवर को सूट कर रहा है, वो जो आपको टाइमिंग से सूट करता है वो लगाया जाए। और बस कोशिश करें कि जानवर को ओवर ईटिंग या ओवर डोज ना करें, आपका जानवर बेहतरीन बनेगा, ये मेरी गारंटी है। सही है। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, हैदर डिवाइन गुड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।